इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है और एक बड़ी खबर पर सीधे चिराग पासवान जी से बात करेंगे बिना किसी भूमिका के। सर, आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक आलेख छपा है इस हेडिंग के साथ, सुशासन स्टील फार क्राई। इसका मतलब क्या होता है सर? आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप जानते हैं, कैसे देख रहे हैं इस आलेख को? जिस तरीके से प्रमुखता से आरएसएस के मुखपत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों का और हर क्षेत्र में उनकी विफलता को लेकर ये लेख छपा है, ये अपने में दर्शाता है। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ब्रेन बिहाइंड भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आरएसएस रहा है, उनका थिंक बैंक रहा है। आरएसएस की कई ऐसी नीतियां, योजनाएं हैं जिस पे आज की तारीख में केंद्र सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी कार्य करती रही है। ऐसे में आरएसएस के मुखपत्र में नीतीश कुमार जी की नीतियों की जिस तरीके से आलोचना की गई है, जिस तरीके से उसमें इनकी विफलताओं का जिक्र किया गया है और प्रमुखता से इस बात को कहा गया है कि हर क्षेत्र में नीतीश सरकार फेलियर रही है, नाकाम रही है, तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया, जब आपके गठबंधन के साथी ही आपकी नीतियों का समर्थन नहीं करते, आपके विकास के कार्यों पर वो विश्वास नहीं रखते, तो आपके अकेले अपने आप को सुशासन बाबू कहने से क्या होगा? आप अपने आप को बोलते रहिए कि भैया 15 साल हमने इतना काम किया, ये किया, वो किया। आपके गठबंधन के ही लोग उसको एक्नॉलेज तक करने को तैयार नहीं है, और एक्नॉलेज करना तो बहुत दूर की बात है, उसके विरोध में ही उन्होंने पूरा लेख वहाँ पे लिखा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बार बार मैं लंबे समय से इस बात को कहता रहा हूँ और ये सारी बातें उसी चीज़ का प्रमाण है कि गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। और इस समय में, एक ऐसे क्रूशियल समय में इस लेख का आना, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री जी भी अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हैं और कई ऐसी योजनाएं जिसमें विरोधाभास एनडीए के घटक दलों के बीच में दिखता रहा है, तो ऐसे में इस लेख का आना यकीनन टकरार को और इनके बीच बढ़ाएगा। आप ठीक कर रहे हैं चिराग जी। बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता क्या है, ये बिहार में या देश में राजनीति की सामान्य समझ रखने वाले व्यक्ति को भी बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में एक फिल्मी डायलॉग याद आता है, खुश तो बहुत होंगे आप। आपकी बात पर एक तरह से आरएसएस ने मुहर लगाई है, क्योंकि उस आलेख में जो हमारे पास जानकारी है, ये छपा है, ये लिखा गया है कि 17 वर्षों के नीतीश कुमार के शासन काल में बिहार में शिक्षा की स्थिति बिगड़ी है। 17 वर्षों के शासन के बाद बिहार में जंगल राज की वापसी होती दिख रही है। तमाम बातें लिखी गई है जो आप लगातार कहते रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, जो उस लेख को भी अगर आप देखेंगे, मैं भी ऑनलाइन उसको देख रहा था, अगर आप उस लेख को भी पढ़ेंगे, जो सत्य है वही लिखा गया। भैया, हम लोग, मैं खुद इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि भाई, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। भारत के बाकी प्रदेशों में जाके देखिए जिस तरीके से विकास की कार्य हो रहे हैं। दिल्ली, बम्बई चमचमाते शहर बन गए। वहाँ पे अगर हम लोग विकास की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्सेस, मेट्रोज़, इवन बुलेट ट्रेन्स की अब हम लोग बात करते हैं। बिहार में अगर हम लोग विकास की सोच रखते हैं तो हमारी सोच सीमित हो जाती है एक आंगन में चापाकल गड़ने तक। सोच सीमित हो जाती है कि मेरे घर के आगे नली गली कैसे बने या मेरे गांव में ट्रांसफार्मर कैसे आए। ये है यहाँ पर विकास की सोच। जिस सरकार का गवर्नमेंट एजेंडा 7 निश्चय हो, जिसमें सिर्फ नली गली जैसी योजनाएं हैं, हर घर नल का जल पहुँचाने जैसी बेसिक योजना है, भाई ये तो वैसे भी किसी भी विकसित या डेवलपिंग स्टेट के लिए ये सब मूल ज़रूरतें हैं। इसको आपको गवर्नमेंट एजेंडा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही होना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंडा अगर आपको रखना था तो बेहतर स्वास्थ्य नीतियों को लेकर, बेहतर शिक्षा नीति को लेकर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, पर इसके बारे में हमारे प्रदेश में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और उसके बाद जो आपका गवर्नमेंट एजेंडा है, जिसको आपने जगह दी है अपने एजेंडा में 7 निश्चय, उसमें भ्रष्टाचार देख लीजिए। उसमें देख लीजिए 7 निश्चय में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इतिहास गवाह रहेगा आने वाले दिनों में, जब भी इस योजना की जांच होगी, बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना ये निकल कर आएगी। बहरहाल, वो सारी बातें एक तरफ, बट आप मुझे बताएं, आज की तारीख में जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने मोतियाबिंद का इलाज कराने के लिए चार्टर फ्लाइट करके दिल्ली जाना पड़ता है, 1000 किलोमीटर की यात्रा करके, तो उस राज्य में स्वास्थ्य की सेवाएँ कैसी होंगी? और यही सारे उल्लेख किए हुए उसमें कि भाई हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से फेलियर है नीतीश सरकार, एजुकेशनल सेक्टर में किस तरीके से फेलियर है। आप बिहारों के स्कूल में आप चले जाइए, अधिकांश जगह पर आपको भवन नहीं मिलेंगे। भवन मिलेंगे तो एक कमरे में 1 से लेकर 8वीं तक की सारी क्लासेस एक ही कमरे में होती हैं। एक ही शिक्षक है जो कि 50 विषयों की पढ़ाई आपको वहाँ पे करा रहा है।
शिक्षक जिस प्रदेश में सर मुंडवा कर प्रदर्शन करते हों, छात्र जिस प्रदेश में सड़क पर रहते हों, लाठियां खाते हों, तो उस प्रदेश की ये हकीकत है जो उसमें उस लेख में लिखी गई आखिरी सवाल है चिराग जी, इस आलेख का असर, इस आर्टिकल का जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर, बिहार में सरकार पर, एनडीए पर? देखिए, मुझे नहीं पता क्या असर होगा नहीं होगा, पर इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि जनता की भावना को उस लेख में लिखा गया है, वो लेख सही लेख लिखा गया। तो चलिए, जो लेख है वो सही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से हम बात कर रहे थे, और एक आलेख आया है आरएसएस के मुखपत्र में, ये लेख छपा है, इसलिए ये बिहार की राजनीति में भूचाल ला देने वाला, बवाल ला देने वाला आलेख है। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।